में रूप में आपकी पहचान जो रही है उसको उन्होंने याद करते हुए कहा कि अगर हमने पिछले 15-20 सालों में बहुत से सांसद देखे, किसी ने हमारी सुध लेने का काम नहीं किया, तो जैसे मैंने कहा अपने तो अपने होते हैं। और सही मायने में आज जो एक ये नारा घर घर करने लगा कि सिरसा के लिए शैलजा, सिरसा संग शैलजा, सिरसा नाल शैलजा, सिरसा विद शैलजा और शैलजा फॉर सिरसा, ये सही मायने में ये आम जनता की जबान पे नारा है कि भाई अगर हमें किसी उम्मीदवार पे विश्वास है वो बहन कुमारी शैलजा जी पर विश्वास है। और उसी का आज मैं मानता हूँ ये जो जन समूह आपकी बात को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। कल मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से एक सर्वे भी देख रहा था किसी न्यूज चैनल का। उस सर्वे में सिरसा लोकसभा के 10,000 लोगों का सर्वे किया गया और उसमें 88% 88% जो है कहा गया कि शैलजा जी यहां से जीत कर निकलेंगे एक भारी बहुमत से। तो मैं केवल एक ही बात आखिर में कहूंगा, जीत ऐतिहासिक हो, जीत पूरे हरियाणा में एक इतिहास रचने का काम करे और उसमें डबवाली एक अग्रणीय भूमिका निभाए, ये सुनिश्चित करने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं ने करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ का हर एक कार्यकर्ता अपना जितना भी, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, अपना समय निकालकर, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक एमपी चुनने के लिए नहीं है, ये सिरसा की आवाज को और ज्यादा ताकत देने के लिए है। आपके भाई और बेटे के रूप में मैं लगातार विपक्ष में होकर भी आपकी आवाज बुलंद करता रहा। अगर हमें संसद में मैं मानता हूं सही रूप से एक मजबूत आवाज मिलेगी शैलजा जी के रूप में, जो अधूरे काम है उनको भी पूरा कराने का काम करेंगे। मगर आज देश भी चाहता है, हर एक सीट की एक कीमत है, जितनी सीटें आप भाजपा से दूर लेकर जाओगे उतना ज्यादा प्रजातंत्र भी मजबूत होगा, उतना ज्यादा किसान मजदूर के मुद्दे भी मजबूत होंगे, उतना रोजगार के जो बात है वो भी मजबूत होगी। तो सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। मगर एक शंखनाद आज डबवाली से किया है और जब 4 जून को यहाँ पर फैसला हो तो डबवाली अव्वल नंबर से सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत सुनिश्चित करने का काम करें। यही विश्वास के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी अपना हाथ खड़ा करके मैडम बहन कुमारी शैलजा जी को अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम करें। धन्यवाद। जय विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं मेरे संजय तो हमारे बड़े भाई पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही कर्मठ हमारे नेता कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, हमारे संजय हिटलर जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। रंगवा जी है और मेरे बहुत से साथी विधायक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा बहन जी, जब से हमारे केवी सिंह जी ने हमारे डबवाली की बागडोर संभाली है तो यहाँ बच्चा कांग्रेसी हो चुका है। सबसे नंबर 1 अगर कोई है तो डबवाली है। और दूसरा, आपका जो प्यार, जो आपका सत्कार अब बच्चों में है, उसके कारण आज हमारी डबवाली में कांग्रेस जिंदा है। अगर जिंदा है हमारे विधायक, युवा विधायक, लोकप्रिय विधायक जो हमारे बच्चों के समान है, एक फोन कर दो 2 बार हाथ पूछते हैं। इसलिए आज इतना लंबा काफिला, आज लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, सिर्फ आपका प्यार, आपका सत्कार। एक बात मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, 1995 की वो बात याद करो जब 442 हमारे बच्चों की, बूढ़ों की यहाँ पर अग्निकांड हुआ। उस समय केंद्र में हमारी बहन शैलजा जी मंत्री थी, नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे और उस समय खुद जहाँ पर बैठी आगे घर घर लोगों की सहायता की, ये विनोद बंसल जी बैठे हैं।
उसमें ये विक्टिम थे, इनको बाई एयर दिल्ली में लेके गई वो बहन शैलजा है जो दुख में सुख में हर लोगों के साथ रहती है। और हमारी भगवान ने सुन ली, हमारे भगवान ने परमेश्वर ने सुन ली कि हमारी बहन आज हमारी यहाँ से अपने घर में उम्मीदवार है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब भी इनसे फोन करता कहीं डिक्लेयर कर दे मैं लड़ूंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे लोकप्रिय नेता संजय, अब मैं कहूँगा मेरे भाई चौधरी संजय हिटलर जी, परमादरणीय बहन शैलजा जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक्स MP चंद्रजीत सिंह चन्नी जी, डॉक्टर महेंद्र जी, KV सिंह जी और आए सभी साथियों, आपका यहाँ पहुँचने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, बात ये है भी ये सर्वे पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सर्वे तो ऐसा दिन अपने अभी 1 महीना पड़ा है, रोज बदलते रहेंगे। जब तक अपने मेहनत नहीं करेंगे गांव में तो अपने ज़्यादा वोटों से जीत नहीं पाएंगे। तो सभी भाइयों से ये प्रार्थना है कि ये सर्वे छोड़ के और ये मुगलाते में ना रहें कि अपनी जीत है। जब तक अपने सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात जैन साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी कोई भी संगठन होता है वो टीम वर्क के कारण होता है, व्यक्ति विशेष के कारण नहीं होता। यहाँ कांग्रेस को जिंदा रखने वाले यहाँ के वर्कर हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा अपने खून से। पार्टी हमेशा तगड़ी रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की नींव रखी, वो नहीं रहे, पार्टी चलती है। पंजाबी में और कहावत है एक है भी धर्म नालों धड़ा प्यारा होंदा है। आ धड़ा कायम करने वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ खून देना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है ते हरेक चीज चलनी पैंदी है। ठीक है, अपने व्यक्तिगत कई बारी मतभेद होते हैं, उसके कारण आदमी किसी के साथ नहीं चल सकता। पर बात ऐसे है भी अपने अब मतभेद भुलाकर बहन शैलजा जी की मदद करो और आने वाले 4 जून को 26 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इनको विजयी बनाओ। नमस्कार। हेलो, मैं अनुरोध करूँगा, मेरा छोटा भाई अनुरोध तो नहीं करूँगा, इनसे कहूँगा कह दूँगा कि जैवी 2 मिनट के लिए आप सबका और विशेष तौर पे हमारी बहन शैलजा जी का स्वागत करेंगे। भाई जग्गा सिंह जी का आज हम अपनी बड़ी बहन हमारी शैलजा जी का दावाड़ी पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे विधायक जी रमेश सियाग जी, डॉक्टर KV सिंह जी, संजय हिटलर जी और सभी साथी, सबसे बड़ी ये बात है कि सबने मिलजुल कर गिला शिकवा दूर कर आपा बहन शैलजा जी को जिताना है, भारी मतों से जिताना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अब मैं अनुरोध करूँगा, बहन जी को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो रानी का उद्घाटन का समय था वो 1 बजे था, पर इनके दिल में इतना आदर और सत्कार और मान सबके लिए है। चाहे मैं भले लेट हो जाऊं, परंतु मेरे जो अपने हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो भी अपने विचार रखे, चाहे 2 मिनट के लिए रखे। अब हमारे पंजाब से आए हुए पूर्व मंत्री रिनवा जी अपने 2 मिनट के लिए विचार रखेंगे और आपको संबोधन करेंगे। आदरणीय पूर्व मंत्री रिनवा जी। सरसा पार्लियामेंट हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहन कुमारी शैलजा जी, आपके लोकप्रिय विधायक अमित सियाग जी, डॉक्टर KV सिंह जी, भाई संजय जी, जग्गा जी, मैं यहाँ बहन जी बहुत नहीं, मैं सब लोगों से परिचित हूँ। जितने कांग्रेस पार्टी के आज वर्कर साहबान यहाँ पे मौजूद हैं, पुराने लीडर साहबान मौजूद हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक दिन विशेष करके बहन जी से मिलने गया दिल्ली में, पर मैं मिल नहीं सका। मैं केवल इसलिए कि लोगों की, इस हल्के के लोगों की भावनाओं को
बताने के लिए। लेकिन परमात्मा ने, जैसे अभी जैन साहब कह रहे हैं, सबकी सुन ली। तो आज आप अपनी कर्म भूमि में आए हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी से लेकर आपको इस पूरे हल्के ने जिताया नहीं, मान सम्मान दिया है। पिछले जब से आप यहां से छोड़ के गए, मैं सच्ची बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा बहन जी, इस हल्के को लावारिस कर दिया गया। और वो लोग कौन थे जिनके पास कांग्रेस नेतृत्व ने इस कांग्रेस पार्टी के वर्कर को पिछले 10 साल में किस तरीके से लताड़ा गया है। मैं आप सब लोगों को इस बात की बधाई देता हूं। आज मैं देख रहा हूं हर एक वर्ग से लोग पार्टी से ऊपर उठ के अपनी विचारधारा को छोड़ के आज सब आपको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ये आने वाली 4 तारीख इस बात का फैसला करेगी कि सबसे अधिकतम वोटों से आप यहां से जीत के जाएंगे। और एक बेनती और करूंगा, बहन जी, छोड़ के मत जाना इनको। इसके बाद आपने अम्बाला भी देख लिया, उन्होंने भी आपको बहुत मान सम्मान दिया, बहुत बड़ी जीत दी। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में, इनके दिलों में आप बसते हैं और नेता वही होता है जिसको लोग दिल से प्यार करते हैं। आज इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बजे राज डॉक्टर साहब ने कहा था बहन जी आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है 2 बजने को है, और एक ही हल्के में इतना बड़ा स्वागत है। अभी तो आप इनको आज जिम्मेवारी लेके जाओ, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है। वो एक फतेहाबाद जिला भी है, निर्माणा का भी कुछ हिस्सा आता है, और ये लोग अपनी जिम्मेवारी से आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुमारी शैलजा जिंदाबाद। बहन कुमारी शैलजा। रिम्बा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, एक बार चले गए, पर हमारे अंदर हमारी आत्मा की ताकत, हमारा प्यार और सत्कार को फिर खींच लाए। धन्यवादी है। अब मैं हमारे पूर्व MP, बहुत ही सीधे साधे, थोड़े वाले, छल कपट से दूर, हमारे चरणजीत सिंह जी रोड़ी, जिनको पैसे से लगाव नहीं है, लोगों से प्यार है, ठीक मिले ना मिले, ड्यूटी मिले ना मिले, पर सेवा करने में सबसे आगे हमारे चरणजीत सिंह जी रोड़ी MP, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे आदरणीय रोड़ी साहब। बहुत ही आदर सत्कार के योग आज उस भागा वाला दिन, आज परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने जिस दिन तो हरियाणे दे विच लोक सभा चुनाव की चर्चा हुई, और साथियों अज वो भागा वाला दिन है जिहड़े दिन नूं लैके परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने हरियाणे की उच्ची आवाज़, हिंदुस्तान की उच्ची आवाज़ नूं लैके अज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार नूं साडे विचकार भेजा गया, सो अज उन्हां दा सरसे तो लैके डाब वाली तक हर नगर दे विच स्वागत होया। ते ओते स्वागत का डाब वाली पावन दे विच कांग्रेस पार्टी की समूची लीडरशिप अज दे दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के बहुत ही साथियों ने साडा स्वागत किया। आदरणीय भैन कुमारी शैलजा जी का जो स्वागत किया है साथियों, ये स्वागत कले नहीं, ये स्वागत 9 के 9 हल्के जिहड़े साडे है उन्हां दा सब का स्वागत है। क्योंकि जो शुरुआत चंगी हो जाती है तो साथियों जो अंतिम पड़ाव होंदा है तो वह वधिया तरीके दे नाल साडा लंघे, ताकि ये साडा अज दा माहौल जे डाबवाली तो चलिया तो 350 किलोमीटर नरवाणा हल्का है साथियों, उतों तक साडी आवाज़ जाऊगी, ताकि साडी ये आवाज़ हिंदुस्तान के विच हरियाणे के विच पहली आवाज़ बने, ताकि परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी इस हल्के तो इस लोक सभा के विचों कम से कम भी 5 लाख वोटां की लीड लैके जावे, ताकि साथियों हरियाणे के विच
परम आदरी कुमारी शैलजा जी का नाम है जिहड़ा ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। मैं सारे ही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता होया अपना समा लेता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहन कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे विकास पुरुष, हमारे दिलों में बसने वाले, बहुत ही अति आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर केवी सिंह जी आए और अपने मुखारबिंद से अपनों के बीच बहुत प्यार भरा संदेश दें और आदेश दें। आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर साहब डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर केवी सिंह जिंदाबाद। हल्के से आए हुए सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, मातृशक्ति सभी पार्टी के दूसरों हलकों से भी आए हुए मेरे कार्यकर्ता साथीगणों की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पहली बार डबाड़ी पधारे हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का मैं आप सभी लोगों के लिए तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस चुनावी अभियान के लिए सबसे पहले इस डबाड़ी हलके से शुरुआत की। इसके लिए भी मैं बहन कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण जो यहाँ पे पधारे हैं, नाम की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए, सभी आदरणीय हैं, सभी वरिष्ठ हैं और सभी के बलबूते से आज ये कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद भी करना चाहूंगा। सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पे आप हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमेशा भी जब भी हमने आवाज आपसे निवेदन किया, जब भी आप आवाज उठाई, आपने इस कांग्रेस झंडे को बुलंद करने का काम किया। इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खासतौर पे एक पार्टी ने जो गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन, और जिसके तहत 9 टिकटें 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पे आम आदमी आप पार्टी जो कुरुक्षेत्र में एक उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी के रूप में लड़ रही है। और आज भी आप यहाँ गठबंधन के, आप पार्टी के जितने मेरे वरिष्ठ साथीगण यहाँ जो पहुंचे हैं, मैं बहन कुमारी शैलजा जी की तरफ से आम पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी, खासतौर पे मेरे भाई जो किसान सेल के प्रधान हैं, भाई कुलदीप बांबू जी, और लोकसभा के प्रभारी भाई कुलदीप गदराना जी, महिला जो इसमें सचिव हैं मेरी बेटी पूनम गोदारा जी, और शहर के प्रधान जिला सचिव भाई राजा सरा जी, हरबंस लाल जी दीवानखेड़ा जो उप प्रधान हैं, जगपाल सिंह जी रिंकू हैं, विनय गोयल जी हैं, और एक शायद जिला परिषद के सदस्य डबाड़ी से हैं, नहीं डबाड़ी से जो गुरचरण सिंह जी, बहन सुमन सचदेवा जी, सभी साथी आए हैं। मैं पार्टी की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत
धीरज बोरीवाला से भी मैं सभी का पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में गठबंधन एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिए उसी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए हम सरसा शहर के सरसा लोकसभा के अंदर भी एकजुट होकर लड़ाई लड़कर इस बीजेपी की तानाशाही को खत्म करने का काम करें। वक्त बहुत हो गया, मैं लंबा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि फिर अब मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूं। अभी इन्होंने रानिया भी जाना है, रानिया के बाद इलाहाबाद भी है। मैं तो सिर्फ दो चीज कहना चाहूंगा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं परसेप्शन, धारणा, हिंदी में धारणा परसेप्शन बनी हुई है कि शैलजा जी भारी मतों से जीत रही है, पर उस परसेप्शन को, उस धारणा को वोट में बदलने के लिए हमें बूथ पे जाके लड़ाई लड़नी होगी। सबसे बड़ी बूथ पे जाके लड़ाई लड़नी होगी। और जिस तरीके से हमने अपना सेल जो क्रिएट कर रखा है, जो बूथ का भी है, सेक्टर भी है, ब्लॉक भी है, मंडल भी है, और उस पे ऊपर बहन शैलजा जी ने बाहर से भी कुछ लोगों को, जिनको जोन का प्रभारी बनाया है, किसी को मंडल का प्रभारी बनाया है, वो सभी साथी आपसे संपर्क करेंगे और आप लोगों ने उनसे संपर्क करके बूथ तक काम करने का काम करेंगे। जो भी साथी कोई निराश है, नाराज हैं, आप बताएं, हम प्रयास करेंगे। परिवार है, मन मुटाव हो जाया करता है, पर मन मुटाव संवाद से दूर भी हो जाया करता है। हम उन संवाद के मार्फत उस मन मुटाव को दूर करके कांग्रेस पार्टी के एकजुट करके लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करके। आज आपके सामने दो चीज हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज सारा वर्ग नाराज है, 36 के 36 वर्ग नाराज है, पर सबसे नाराजगी ज्यादा किसान और दलित वर्ग की है। पर छोटा दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी सभी नाराज है और आज कोई उसको वोट नहीं देना चाहता। पर एक मजे की बात और है, जितनी बीजेपी से नाराजगी है उससे कहीं ज्यादा तंवर से नाराजगी है, बीजेपी से भी ज्यादा तंवर से नाराजगी है। अगर मैं गलत हूं तो बता दो। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहता था पर कहना पड़ेगा। मेरी तो विचारधारा बहन जी, जब तंवर साहब कांग्रेस में थे तब भी मेरा विचारधारा उनसे नहीं मिली, पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस का हाथ का निशान था, हमने उनको साथ दिया। मैं पार्टी के सभी बड़ी साथियों ने साथ दिया और यहां से जिताने का भी काम किया। मैं एक उनका बयान पढ़ रहा था, वह कांग्रेस पार्टी की वो निंदा कर रहे थे, सरदार मनमोहन सिंह जी की निंदा कर रहे थे, राहुल गांधी जी की निंदा कर रहे थे और हमारी बहन कुमारी शैलजा की भी निंदा कर रहे थे। आपने भी वीडियो सुना होगा। पर मैं इस मंच के मार्फत मेरे छोटे भाई अशोक तंवर से एक पूछना चाहूंगा, अरे अपनी मां को कभी कोई गाली देता है क्या? मां से नाराजगी हो सकती है पर मां की कभी कोई निंदा, कपूत भी मां की निंदा नहीं करता। वो कांग्रेस पार्टी, मैं तंवर साहब से पूछना चाहूंगा, जो आज आपकी हैसियत है वो हैसियत किसने बढ़ाई? इस कांग्रेस पार्टी ने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कांग्रेस के मार्फत प्रधान बनाने का काम किया। इस कांग्रेस पार्टी ने आपको एनएसयूआई का प्रधान बनाने का काम किया और इस कांग्रेस पार्टी ने आपको राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाने का काम किया और इस कांग्रेस पार्टी ने आपको, राहुल गांधी ने लोकसभा का टिकट यहाँ के दे के भेजा और इस सरसा की जनता ने एकजुट होकर आपको सांसद बनाने का काम किया। मन मुटाव किसी से हो सकता है
आप अपने मन मुटाव के कारण, स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ के गए हों, पर पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की तो कम से कम निंदा ना करें, आपका नैतिक फर्ज नहीं पड़ता। दूसरा, एक बयान पढ़ा मैंने कि कुमारी शैलजा जी को तो आपके कपड़ों में बदबू आती है कि वो आपको बराबर नहीं बिठाती। अरे आपका कहाँ व्यक्तित्व है कुमारी बहन शैलजा जी के बराबर? आप तो भूल गए, आप तो पौड़ी मार हो, आप तो पौड़ी मार हो। हमारी बहन चाहे बिठाए ना बिठाए, पर कोणी तो नहीं मारती, आप तो कोणी मार हो। मेरे भरोसे कांग्रेस पार्टी के साथी बैठे होंगे जिन्होंने भुगत हो, ये हालात थी। तो तुलना आपके सामने है, एक व्यक्तित्व, ये है राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और मेरी बहन शैलजा गवाह है, शायद पहला आदमी होऊंगा जिन्होंने कहा सरसा से लड़ो। पूछ लो बहन जी से, बहन कुमारी शैलजा। आपने कहा, आज नहीं 2 महीने पहले मैंने कहा, मैंने सर्वे कराया बहन जी, सरसा आओ। अगर आपने लोकसभा चुनाव लड़ना है, लड़ना ना लड़ना वो आपका अपना फैसला है। अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आप सरसा आओ, और सरसा की जनता आपको आंखों के पलकों पे बिठाकर, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आंकलन नहीं, पर मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत बूथ स्तर पर काम किया तो आप और हम रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, गणित सामने है। राजनीति गणित भी कई बार 2 चीज होती है, एक है मैथमेटिक्स और एक है केमिस्ट्री। कई बार गुणा 2 जोड़ 2 4 हो जाता है, पर केमिस्ट्री नहीं मिलती। और अगर जब केमिस्ट्री मिल जाए तो 2 2 5 हो जाया करते हैं। और यहाँ केमिस्ट्री भी मिल रही है। मेरे जो आम आदमी के साथी हैं सारे पुराने कांग्रेसी हैं, तो हमारी केमिस्ट्री भी सही है। जहाँ 2 2 4 होंगे तो ये पुराने सारे कांग्रेसी साथी हैं, तन मन से मदद करेंगे। केमिस्ट्री भी सही है, अर्थमेटिक भी सही है, गणित भी सही है। और अगर अर्थमेटिक और गणित सही हो तो 2019 में हम एक नारा लेके आपके बीच आए थे, मैं नहीं हम। डॉक्टर केवी सिंह में मैं नहीं ये ना अहंकार है। और डॉक्टर केवी सिंह ने हमेशा अहंकार की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर केवी सिंह ने तानाशाही और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और वह नारा दे के आप लोगों के बीच आए थे, मैं नहीं हम। और उस मैं नहीं हम का नतीजा, अमित नहीं जीता, आप जीते हो। और आप लोगों ने 16,000 वोटों से अमित को नहीं जिताया, कांग्रेस पार्टी को जिताया। मैं नहीं हम, वही नारा लेके फिर हम अब निकले हैं। और नारा हमारा है, पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी। कांग्रेस पार्टी इस सिरसा जिला के आखिरी कोने से ये आंधी चलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत के जाएगी। और मैं आप लोगों के भरोसे फिर वो इसी नारे पे, मैं नहीं हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे। 2019 में जहां 16,000 की लीड थी, अमित तो बहुत साधारण कार्यकर्ता था, बहन शैलजा जी का तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि हम 16 नहीं, उस 16 को 32,000 करने का काम करेंगे। और भरोसा है कि आप सभी साथियों की मेहनत से एक एक लड़ाई बूथ पे लड़के हम 32 से नहीं 35,000 का टारगेट फिक्स करके चलें। और ताकि हम आने वाले विधानसभा के अंदर भी हरियाणा में राज बने। और जो राहुल गांधी जी ने, वो बहन जी बताएंगे, जो गारंटी जो है संकल्प आपके सामने दिए हैं, मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऑन ओथ 96 में मैं कांग्रेस में आया, इतना अच्छा चुनावी घोषणा पत्र आज तक कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और ये चुनावी घोषणा पत्र अगर जनता ने ताकत दे दी, और मैं दावे के साथ, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और सरकार बनेगी,
और सरकार बनने के बाद और ये जो संकल्प लागू हो गए तो इस देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार की कायाकल्प हो जाएगी। और हमें कोई फैसला करना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में मैंने मेरी जिंदगी में इतना किसी आदमी को संघर्ष करते हुए नहीं देखा। 6-6 हजार किलोमीटर पैदल चलना, अपने मंसूबे से चाहे कितना ही मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया हो, कितना ही छोटा साबित करने का काम किया हो, पर उन्होंने अपना रास्ता तय करने की अपनी जो जिद है और वो जिद ठानी है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी लोकसभा में। और कुमारी बहन शैलजा जी, आपकी आवाज बढ़कर लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करेगी। बाकी मैंने कुछ मुद्दे बहन जी के सामने रखे हैं, वो बहन जी करेंगे कि मैं लोकसभा में आप जीत के जाएं। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, शुरू है। और हमारी आवाज को जिस तरीके से आपने पहले बड़ी रेलवे लाइन लाकर, सेंटर बनाकर दिल्ली में आपने लोकसभा में हमारी आवाज को बुलंद किया है, आगे भी आप उस आवाज को बुलंद करेंगे। तो मैं एक बार खास तौर पे राकेश शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जज्बा छोड़कर आज बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। एक मिनट, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, अपने घर वापस आए हैं, अपने घर वापस आए हैं। तो घर वापसी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वालियों की बहन जी ने आगे भी जाना है, मैं इन्हीं शब्दों से मीडिया साथियों का मैं खास तौर पे एक चीज दिल से कहना चाहूंगा। ये जो बड़े चैनल है ना, उन्होंने तो हमारा तस्वीर को भी डिस्टोर्ट कर दिया। अगर आज हम जिंदा हैं तो आप लोगों के मार्फत हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से बेबाकी से आप अपनी बात रखते हो, जनता की बात रखते हो, उसके लिए भी मैं खास तौर पे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोकतंत्र को जिंदा करने का सही काम आप करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप भी हमारा सहयोग दीजिएगा। लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए। अगर खुदा ना खास्ता अगर मोदी दोबारा आया तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र भी खतरे में है। तो इसमें इस साथ दीजिएगा लोकतंत्र और संविधान में। अभी एक मिनट राकेश जी शैलजा जी का स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, वाहिगुरु जी का खालसा, कांग्रेस वाहिगुरु जी पार्टी, की फतेह। जय श्री राम, जय बाला जी महाराज की। 2 मिनट वास्ते गल सारे साथियों ने सुननी है। ये भैन मेरी शैलजा, मेरा इन्हां नाल प्यार 20 साल पुराना है। ये कितों भी इलेक्शन लड़े, मैं तन दे नाल, मन दे नाल और तन दे नाल भी हाँ। और भैन मेरी वादे दी इन्नी पक्की है, मैं गारंटी करदा। हरियाणे दे विच एक पट्टी टैक्स लग्या सी हलवाई यूनियन ते, पर भैन मेरी ने पहली कलम दे नाल जदों 2005-6 दे विच सरकार आई सी, पहली कलम दे नाल पास कीता सीगा। और मैं भैन दे नाल चट्टान की तरह खड़ा। पार्टी मेरी कोई भी है, पर भैन नूं जिताउणा मेरा काम होएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो, मैं सभी मेरे आए हुए साथियों से, मेरे मित्रों से, हमारे योद्धाओं से मैं माफी चाहूंगा कि जिस प्रकार मंदिर में देवी के दर्शन के लिए सिर्फ एक मिनट के लोग भीड़ आगे लोग आने दर्शन करना चाहते हैं, मेरे भाइयों को असुविधा हुई है, हमारे छायाकार साथी, उनकी भी मजबूरी है, मैं माफी चाहूंगा।
जो सीपीएम के साथी आए हैं, जो सीपीएम के साथी भाई का नाम जगदीश कामरेड के जी, जगदीश कामरेड जी के नेतृत्व में शायद मैंने फोन नथुराम जी को भी, बारूखेड़ा जी को भी किया था, और उनसे भी सारे सीपीएम के सीपीआई जो साथी हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने में आपने हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी कांग्रेस का साथ दे। आप यहाँ पहुंचे हो, मैं सभी का बहन कुमारी शैलजा जी की तरफ से यहाँ पहुंचने पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है जो आज इंडियन जो संगठन बना है, जो कि देश को कांग्रेस पार्टी ने यानी कितनी कुर्बानी देकर जोड़कर एक विकास की उपलब्धियों पर ले गई। आज जिनका कोई योगदान नहीं है वो लोग आज देश को तोड़ रहे हैं। जाति मजहब धर्म के नाम से राजनीतिक ना रहकर एक धार्मिक अखाड़ा बना दिया है। आज यानी आज हमने देश को बचाने के लिए जो इंडियन गठबंधन यानी बना है, तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी हरियाणा स्टेट की या हिंदुस्तान पद्धर पर हम कांग्रेस का दिल और जान से समर्थन करते हैं, और जहाँ भी हमारी यूनियन है हम इनके साथ चलकर इनको वोट दिवाकर और देश को बचाएंगे। जय हिंद। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, जन जन की नेत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन शैलजा जी आपसे दो शब्द कहेंगी। आदरणीय बहन शैलजा जी। धन्यवाद। बचपन से आप यही काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी के समय से। बहुत बहुत हमारे डॉक्टर केवी सिंह जी, हमारे विधायक नौजवान अमित सिहाग जी, हमारे पूर्व सांसद चिरंजीव जी रोडी, हमारे पूर्व विधायक भाई रणधीर जी धीरा, पंजाब से आए हमारे साथी पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रेणवा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, जग्गा जी, छोटे भाई संजय जी, सभी नाम आप पार्टी से हमारे साथी कुलदीप गदराना जी, कुलदीप बांबू जी, बहन पूनम जी, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड जगदीश जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमारे पुराने वरिष्ठ साथी भी साथ हैं और नौजवान ऊर्जावान कोई नहीं, गुस्सा ना करो। हमारे नौजवान साथीगण, मीडिया के हमारे साथी, मेरी बहनों, साथियों, आज जब आपके बीच आई और पहला कार्यक्रम हमने यहाँ किया, डब्बाली में किया, रोड शो किया, लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखा, तो मुझे अपनी पहली मीटिंग की याद आ गई। 1988 में, किसी को याद है? किसी को याद है? 88 में सबसे पहली मीटिंग की
गर्मी का मौसम, आज से भी ज्यादा गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी। और जो पुरानी अनाज मंडी है उसके पास पुरानी धर्मशाला, ये नहीं, फिर वो अगर पास धर्मशाला पुरानी 88 में यही जगह थी, पुरानी धर्मशाला पुरानी धर्मशाला थी। हाँ, तो वर्कर भी खड़े ने, पुराने भी हैं और किसी के पोते भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, आगे भी पीढ़ी है, पुरानी भी पीढ़ी है। लोग तो मुझे पुरानी पुरानी फोटो भी दिखाते हैं, कोई मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ और कोई मेरे साथ। और भाई 88 से अब तक देख लो कितना टाइम हो गया। आप लोगों का बहुत प्यार मिला था मुझे, और जब मैं पहली बार जीती यहाँ से 88 में कांग्रेस के विपरीत हवा थी, तो किसी का कोई दोष नहीं, हवा चलती है, राजनीति होती, लोगों का साथ लेकिन मुझे तब भी मिला मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद। और 91 में जब राजीव जी ने मुझे फिर से यहाँ भेजा चुनाव के लिए, आपके बीच उतारा, तो साथियों मैं हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि अम्बाला के मेरे साथी भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में हाईएस्ट बहुमत से मुझे सिरसा के लोगों ने जिता के भेजा। सबसे ज्यादा बहुमत से हरियाणा में नंबर 1 आपने मुझे बनाया था। और उसके साथ 96 में फिर चुनाव आया, बैक टू बैक, और उस चुनाव में भी भाई हम 2 सीट ही जीते थे उस टाइम। एक बुड्ढा साहब जीते थे और एक मैं जीती थी, और ज्यादा वोटों से आपने मुझे जिताया। कांग्रेस पार्टी साथियों, इस बार भी रिकॉर्ड ही बनेगी। और साथियों उसके बाद मैं अम्बाला गई, पार्टी का हुक्म हुआ, अम्बाला में मुझे भेजा, और मैं बिल्कुल नहीं थी अम्बाला में। और आप में से बहुत से साथी उस समय मेरी मदद के लिए अम्बाला में आए, जैसे आज अम्बाला के लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत से साथी वहाँ पहुँचे। और उस समय भी अम्बाला के लोगों ने मुझे हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से जितवाया था, अम्बाला के लोगों ने। तो साथियों, समय का चक्र होता है, समय करवट लेता है, हालात बदलते हैं। और आज भी अम्बाला के लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। वहाँ के लोग भी मुझे चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, और आप लोगों की आवाज़ भी, आप लोगों का प्यार, हमारे पुराने मेरे पिताजी के समय के एडवोकेट साहब रंजीत जी यहाँ पर बैठे हैं। देखो इतनी गर्मी में इनसे चला नहीं जाता, फिर भी यहाँ पे इनका प्यार, इनका आशीर्वाद हमारे प्रति इनको लेके आए। तो साथियों, पार्टी का हुक्म हुआ और आप लोगों ने, अब पता नहीं मुझे वही जो डॉक्टर साहब के संजय भाई सर्वे सुर्वे का पता नहीं चलता, लेकिन पार्टी तक जो आवाज़ पहुंची और आपके लोगों के दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़, जो आपने इतने मन से, इतने प्यार से मुझे फिर से यहाँ बुलाया, मुझे पुकारा, तो साथियों पार्टी ने मुझे फिर से आपके दरबार में आशीर्वाद के लिए भेजा। और आप लोगों के जब मैं चेहरे देखती, और 3-4 दिन से मैंने कहा मैं सिरसा तब तक नहीं आऊँगी जब तक मेरे नाम की पार्टी घोषणा ना करते। मुझे मालूम था मुझे पार्टी यहाँ भेजेगी, लेकिन मैंने कहा मैं हिसार में बैठ के साथियों से मिलूंगी। बहुत से साथी आए हिसार, मुझे मिलकर पिछले 4-5 दिन से मिल रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई मीडिया की बातें और सब बातें, सभी सब अलग अलग जो भी, और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई, ये तो हमारे यहाँ के लोकल मीडिया की बात अलग होती है, और हमारे, मैं कहूँगी जो नेशनल मीडिया भी है ना डॉक्टर साहब, नेशनल मीडिया के जो हमारे साथी हैं, मीडिया पर्सन हैं,
वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ मालिक नहीं दिखाने देते, मालिक नहीं दिखाने देते। रोज पर्ची आ जाती है, भाई आज ये स्टोरी दिखानी है, देश में उसका कोई वास्ता हो ना हो, पर वो स्टोरी सारे दिन दिखा देंगे। लोग सोचेंगे ये हो क्या रहा है। कहीं बड़ी आपदा, लद्दाख में हजारों लोग सड़क पे निकले, मणिपुर जल रहा, वो नहीं दिखाना ना, वो नहीं दिखाना। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं या कोई इनके गए हैं, वो जरूर सारे दिन दिखाए जाएंगे, विदेशों की यात्राएं दिखाई जाएंगी। तो साथियों, आज के दिन मुझे बताइए, आप सब पार्टी के सिपाही, आज के दिन जो हमने लड़ाई लड़नी है, ऐसी ताकतों से लड़ाई लड़नी, फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई है। और लड़ाई किस लिए है? लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमारे आप पार्टी के सिपाही, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही हैं, इंडिया गठबंधन है। तो ये आपकी निजी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो सबसे पीछे मेरा सबसे गरीब मजदूर भाई खड़ा होता है, जिसको आगे आने की जगह नहीं मिलती, आज वो मजदूरी के लिए तरसता है, हमने उसकी लड़ाई लड़नी। मेरा ये गरीब किसान जो इतनी मेहनत करता है, गर्मी में, धूप में, बारिश में, 4 बजे उठ के जाता है पानी लगाने, क्या मांगता है? एमएसपी। साल भर बॉर्डर्स पर बैठता है, सरकार सूद नहीं लेती। अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में यहाँ पर क्या ये इंडिया पाकिस्तान बनाना? लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे, घरों में आपको बंद कर दिया, नाके लगा दिए। आप क्या कर रहे? केवल लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना चाहते। क्या आपकी आवाज को बंद किया जाएगा? साथियों, ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र को हमने बचाना है, हमको न्याय दिलाना है, हर एक वर्ग को न्याय दिलाना है। और आप सभी लोग, ना केवल कांग्रेस पार्टी के या अलग पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के सिपाही हो, आप लोग आम जनता के सिपाही। कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी, अभी हमने माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी है, जो समानता का नारा देकर गए, जो हमारे संविधान की रचना करके गए, आज उसको चुनौती दी जाती है। ये बातें हम सबको समझनी है। साथियों, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हक की लड़ाई है, जनता के हुकूक की लड़ाई। हम सब साथी मिलकर लड़ेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे बहुत, मेरा नौजवान दर तक भटक रहा है, और पूछे तो हरियाणा नंबर 1 है आज इस चीज में, मेरे मीडिया के साथियों। बेरोजगारी, मेरे एक भाई ने बात की अग्निवीर की, सेना में भर्ती होते, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, हमारे नौजवान भाई की कहीं भर्ती मिल जाएगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन उनको तो अगर 4 साल की भर्ती मिल भी गई तो बाप से पहले तो छोरा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। क्या होगा उसके भविष्य का? थोड़ा पैसा दिया और जाओ घर। तो साथियों, ये सरकार की नीति ऐसे नहीं बन सकती। कांग्रेस ने नौकरियां दी, आज भी हम आपसे वायदा करते हैं साथियों, ये महंगाई, ये किसान की कमर तोड़, ये हमारे युवा को बेरोजगार भटकाना, शिक्षा नीति को तहस नहस करना, रोज पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से, किसी भी दफ्तर में चले जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। मुझे कुछ प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उनके यूनिवर्सिटी में भी भ्रष्टाचार है। तो साथियों, पढ़ाई में भी कैसे हमारा प्रदेश, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? मुझे आप बताओ, हम यहाँ पर सब धर्मों के लोग हैं, ये हमारा अधिकार है।
चाहे मैं पूजा करूं, चाहे मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मैं गुरुद्वारे में माथा टेकूं, मेरी आस्था है। जो जहां जाएगा अपनी आस्था से जाएगा, और क्यों ना जाए। मुझे लेकिन बताओ कि अगर मैंने पूजा करनी तो क्या मैं पहले सर्टिफिकेट बीजेपी से लेके आऊंगी, आरएसएस से लेके आऊंगी? ये क्या वो सर्टिफिकेट देने वाले हैं? यूनिवर्सिटी खोल रखी है भगवान राम की कि भाई हम सर्टिफिकेट देंगे और हम कहेंगे तो भगवान राम का नाम लियो। भाई हमारे गांधी जी तो राम का नाम जुबान पे लेते लेते शहीद हुए थे। तो आरएसएस ने उनको नहीं सिखाया, बीजेपी ने नहीं सिखाया। तो इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति अगर करेंगे तो भगवान राम भी उनको माफ नहीं करेंगे। भगवान राम अनंत है, भगवान राम थे, भगवान राम है, भगवान राम रहेंगे। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं हो सकते। भगवान राम सबसे बड़े। तो इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति ना करें। साथियों, असली मुद्दों से ये ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दों पर आइए, आप लोगों के बीच में जाएं। मेरी आपसे गुजारिश कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 10,000 किलोमीटर की यात्रा, हम भी बीच में आप में से बहुत से साथी गए थे उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चले। आसान नहीं होता। आज अपन थोड़ा सा चल लेते हैं तो सोचते हैं भाई कोई पानी दे दे, भाई 2 मिनट छाया में बैठ जाए। लेकिन राहुल गांधी ने लड़ाई क्या लड़नी थी? आप लोगों की, आम नागरिक का दर्द समझने के लिए। माननीय मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और कहते हैं कि मैं तो नीचे से उठकर आया हूँ, लेकिन साथियों कभी गरीब को गले लगाया आपने देखा? कभी एक बार भी मीडिया के मेरे साथियों, क्या कभी उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हाँ, केवल भाषण। और मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है जब बहनों के मंगल सूत्र तक पे टिप्पणी की जाती है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, वोट लेने का हिस्सा साथियों ये नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। गरीब की बात करो, आम नागरिक की बात करो, बहनों के मान सम्मान की बात करो, बहनों को हक देने की बात करो, लेकिन धर्म के नाम पर हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि कोई ऐसे न कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद। साथियों, समय आ गया है हमने लड़ाई लड़नी, लेकिन हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ते। आप सब, आपने मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी का हुक्म हुआ, मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की, मैंने आपकी सेवा की। ये समय कोई काम गिनाने का नहीं है कि हमने क्या किया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आने वाले वक्त में हमने सेवा ज़रूर करनी है। इलाके की, डबवाली की, सिरसा की, आपकी आवाज़ बुलंद करनी है। अनेकों बातें हैं, मैंने नोट तो की थी, लेकिन उन बातों को छोड़िए। बात ये है कि जब हम बनेंगे, आपस में मिल बैठकर हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी कई बार पूछते हैं कि भाई आगे के लिए, मैं क्या आगे के लिए क्या है? आसमान है। जो काम होगा, कोई भी किसी का छोटे से छोटा काम होगा, वो काम छोटा नहीं होता। मेरे मामले में होगा ये छोटा सा काम लेकर आ गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो काम लेकर आया है वो उसके लिए बहुत बेहतर रहता है। तो कोई काम छोटा नहीं हो सकता। अरे समझे आपकी सेवा नहीं देता। मैं 2-4 बातें वैसे आपको, क्योंकि अब 2-3 कार्यक्रम करेंगे हम। आज यहाँ रानिया में कार्यक्रम है, अब रोड शो की वजह से ज्यादा यहाँ लग गया है, वहाँ लेके जो लोग कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम है, और सुबह कालमवाली में कार्यक्रम है। उसके बाद हम सिरसा में दोपहर बाद छोड़ेंगे, सिरसा का कार्यक्रम है। और परसों 30 तारीख को हम फतेहाबाद से, रतिया से टोहाना होते हुए नरवाना तक रोड शो करेंगे। आप उसी के साथ ही प्रोग्रामों
में शरीक हों और उसके पश्चात हम ज्यादा से ज्यादा गाँवों का दौरा रखने का प्रयास करें। 2 दिन उससे मिलेंगे, 9 हल्के हैं, तो 18 दिन उसमें निकल के बाकी 2 दिन और हो जाते हैं। मैं तो आगे आने का प्रयास करूंगी गाँव में भी, शहरों में भी, लेकिन सब हमारे साथ से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जो मुझसे मेरे साथियों ने बात कही, असली बात है कि बूथ पर हमें लड़ाई लड़नी है, जान सब कुछ देखिए, सबको पता करके आखिर में अपना बूथ संभालना है भाई। सब अपना बूथ भालें और सैलजा अपने आप को सैल समझ के लोगों के बीच में आपसी कोई बात नहीं, गांव में भी होती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं और बात है। लेकिन ये चुनाव बड़ी लड़ाई, देश की लड़ाई है, और आपने सैलजा बन के भाई झुक के हाथ जोड़ के मेरी ओर से नम्रता एकदम नरम होके, रौब से नहीं, रौब से सामने तो कोई राम राम कर लेगा जी, सत श्री अकाल कर लेगा जी जी कर लेगा, लेकिन पीछे से कोई पसंद नहीं करता भाई। रौब वाला जमाना गया, अब हमको झुक के, और मेरी ओर से खास तौर से प्लीज झुक के नरम होके वोट मांगना, मेरे लिए मांगना, कांग्रेस के लिए, विचारधारा के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। और खास तौर से मेरी सबसे गुजारिश है नौजवानों से कि बहनों से जरूर अपील करना मेरे लिए। कई बार आप बहनों को भूल जाते हो, घर में जाके हाजिरी लगा दी भाई। तो चुनाव अब शुरू हो जाएगा, 1 तारीख को मैं नामांकन कर दूंगी, और उसके बाद सारा मटेरियल जो हमारा ये 5 न्याय का मटेरियल है, ये आप सब तक पहुंचा देंगे, ताकि आप ये मटेरियल लेके घर घर तक जाएंगे, लोगों के हाथ में ये पर्चा देंगे। और 5 न्याय के बारे में, 5 न्याय हैं जिसमें 25 गारंटी हैं। तो ये गारंटी हमने राहुल जी की, खाड़गे जी की, कांग्रेस की गारंटी आपने लोगों तक पहुंचानी है, ये हमारे पास है। मैं केवल 5 बात आपके सामने छोटे छोटे तौर पे रख दूंगी, निचोड़ है, एकदम निचोड़ है ये। हम युवा के लिए न्याय में 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की करेंगे, हर शिक्षित युवा की। ये बहुत सी गारंटी है, उनमें से एक मोटे तौर पे आप सारा पढ़ के फिर लोगों के बीच में जाइए। और नारी को न्याय, महिलाओं के लिए हर साल हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। ये कृपया अपनी बहनों को जरूर समझाना और उनको बताना। किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपए हमने किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों की कर्जे, अगर उनकी कर्ज माफी हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी कम से कम 1 तारीख के बाद। और सब कृपया ये पर्चे अपने पास लेकर घर आप जाएंगे, इधर उधर घूमना उसके बाद कम, घर संभालना ज्यादा। हर एक बूथ की देखूंगी, ड्यूटी लगेंगी हर एक बूथ पे, और सब काम करेंगे। तो साथियों मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर केवी सिंह का, हमारे नौजवान विधायक अमित सिहाग जी का, क्योंकि जिस तरह से ये सेवा में लगे हुए हैं इलाके में और आसपास सब जगह। और अमित को तो मैं देखती हूँ जिस तरह से हक के लिए लड़ता है और विधानसभा में बोलता है, हमें बहुत गर्व होता है। मैं ऐसे नौजवान साथियों को आगे मैं शुभकामनाएं दूंगी। और साथियों सभी मिल मिलाकर आप सभी अपने आप को सैलजा समझो, छोटा टाइम है, चुनाव